हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे एसएससी जीडी इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन 2025 के लिए जो काफ़ी भी आई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक के गुरु कौन थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, एन ऑटोग्राफी नेहरू की आत्मकथा पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1936। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार जो राजनिरपेक्ष है उसे क्या कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उदासीना। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कितने वर्षों तक रहे थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 महीना। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भगवान पाशा नहीं खेलते हैं निम्नलिखित में से किसकी युक्ति है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है कोटजोड़ी नदी। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेनेगल नरसिंह राव। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कैमे राष्ट्रपति थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है 11वां। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य के लिए रूप दर्शन का क्या अर्थ है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है सिक्कों का निरीक्षण। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की हिटलर की मुलाकात किस वर्ष हुई थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1942। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर आइजैक न्यूटन का कार्य नहीं था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है विद्युत। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, टाइम पत्रिका ने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर मानित किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1923। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, टाइम पत्रिका ने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर मानित किया। सेम टू सेम प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा बताए थे ऑप्शन बी 1930। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, दो वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैडम क्यूरी। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है 1906। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यांगसो नदी। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है 1991 ईस्वी में। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बहिष निष्ठ बल है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है पवन। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या अर्थ है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक उपकरण। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओरान। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, पहियों का आविष्कार कब हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है नवपाषाण काल। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश को हवाओं का देश कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डेनमार्क। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, इसरो का पूरा नाम क्या है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किए थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1917 ईस्वी में। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न,
पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजघाट। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक के गुरु थे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामकृष्ण गोखले। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल पर महात्मा गांधी की हत्या की गई? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिड़ला हाउस। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नाम देने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, गांधी बिफोर इंडियन पुस्तक किसने लिखी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के साथ किन किन जयंती मनाई जाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री की। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 1915 में महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये हो गया प्रश्न, आपका सही उत्तर था 2 अक्टूबर को। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लुई फिशर। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन एक धातु है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिंक। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, बिहार केसरी का नारा किसने दिया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना कब की गई? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1966। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हडसन नदी। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम भारत। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन ईंधन तत्व नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हीलियम। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जस्ता। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सबसे अच्छा जीवाश्म ईंधन है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रणोदक। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, परम ताप का मान होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, सभी गैस शून्य तापमान प्रदान करता है जब तापक्रम कितना होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत ऋणात्मक तत्वों में सहयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, अम्ल और भस्म में अभिक्रिया करके क्या बनता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लवण। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी के दूसरे सारणी में कितने तत्व होते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8 तत्व। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किस यौगिक में हाइड्रोजन अवैध नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मीथेन। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिम्बिसार। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, उदासीनी क्रिया में क्या बनता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लवण और जल। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 तत्व। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाभिक। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्षार। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रीक। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपकरण। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम धातु का संग्रह किसमें करनी चाहिए? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्राजील। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिप्सम। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जंग रहित लोहा बनाने में महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रोमियम। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोवा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तांबा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने कानून की पढ़ाई कहाँ से किए थे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंटरपोल। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, गांधी बिफोर इंडियन पुस्तक किसने लिखा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में तांबा की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विल्सन बीमारी। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकतांत्रिक देश। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मदुरई। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, होम रूल शब्द किस देश से अपनाया गया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नौजवान भारत सभा के संस्थापक के कौन थे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भगत सिंह। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न,
इंडियन लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष से। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किसी विदेशी राष्ट्र में भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैडम कामा। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, मेरी जीवन संघर्ष निम्नलिखित में से किसका आत्मकथा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, स्पैम किस विषय से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंप्यूटर। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, बिजौलिया किसान आंदोलन का आरंभिक चरण में नेतृत्व किसने किया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फतेह करण चरण। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर भारत का। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रमादित्य साराभाई को। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला संक्रमण है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एंडीज। हम इस प्रकार एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जाने। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।